ज्योतिर्वस्तिरस्थिता नेतिशनौलिताटकम् कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचते षट्कर्माणि प्रचते। मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रभाव। पिछले सत्र में आपने सीखा था षटकर्म के अंतर्गत अंताधौती के 4 प्रकारों के बारे में। पहला बातसार, दूसरा बारिसार, तीसरा अग्निसार, चौथा बहिष्कृत। दूसरा प्रकार बारिसार के अंतर्गत आज हम सीखेंगे शंख प्रक्षालन की विधि। कैसे शंख प्रक्षालन की तैयारी की जाती है और किन किन आसनों के साथ शंख प्रक्षालन की क्रिया को पूर्ण किया जाता है। शंख प्रक्षालन से तात्पर्य है उदर की सफाई। जो हमारा पेट होता है, हमारी आंतों का आकार शंखाकार होता है, जिस कारण आंतों की सफाई करना, आंतों की शुद्धि करना ही शंख प्रक्षालन क्रिया कहलाती है। शंख प्रक्षालन क्रिया बहुत ही लाभकारी, शरीर को कायाकल्प कर देने वाली क्रिया है। इस क्रिया से शरीर के अंदर पेट में आंतों में जमा मल को साफ कर दिया जाता है। आंतें निर्मल हो जाती हैं, जिससे साध्य व असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। शंख प्रक्षालन के अभ्यास से गैस, कब्ज, एसिडिटी, मोटापा, मधुमेह, अस्थमा आदि बात रोग दूर हो जाते हैं। शंख प्रक्षालन क्रिया को करने के लिए और इसके लाभ के बारे में घृण्ड संहिता में महर्षि घृण्ड जी पहले उपदेश के 18वें श्लोक में कहते हैं, बारिसारं परं गोप्यं, बारिसारं परं गोप्यं देह निर्मलाकारकम् साधयेत प्रत्यनेन देवदेहं प्रपद्यते। अर्थात बारिसार का अभ्यास करने से देह निर्मल व दिव्य बनती है। बारिसार का अभ्यास गुप्त व प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। शंख प्रक्षालन के अभ्यास को करने के लिए आइए हम आज के सत्र में इसको 3 भागों में बांटकर इसके बारे में सीखते हैं। पहला नियम व सामग्री, दूसरा शंख प्रक्षालन क्रिया विधि और तीसरा सावधानी। पहले भाग में हम सीखेंगे शंख प्रक्षालन के नियम क्या हैं और क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। शंख प्रक्षालन क्रिया को वर्ष में 2 बार करना चाहिए। माह के अनुसार देखें तो सितंबर, अक्टूबर व मार्च, अप्रैल का माह सर्वोत्तम बताया गया है। दूसरा, शंख प्रक्षालन का अभ्यास करने से पूर्व इसमें जो आसन होते हैं, उन आसनों को 1 सप्ताह पूर्व से आप अभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए। तीसरा, शंख प्रक्षालन की क्रिया प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर प्रारंभ करनी चाहिए। चौथा, शंख प्रक्षालन करने की पूर्व संध्या को हल्का व सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। शंख प्रक्षालन के लिए विशेष पानी को तैयार किया जाता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो नींबू, नमक, पानी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप हाई बीपी, चर्म रोग से ग्रसित हैं तो आपको नींबू और पानी लेना है। और यदि आप जॉइंट पेन की समस्या से ग्रसित हैं
तो आपको पानी और नमक ही लेना है, नींबू का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार हम 4 से 5 लीटर पानी को गुनगुना करते हैं। पानी इतना हो जिसको आप सहज रूप से पी सकें, और इसमें पानी को पीते हैं और विभिन्न 5 आसन होते हैं उनको दोहराते हैं। इसके तीसरे भाग में संघ प्रक्षालन की क्रिया विधि में आइए हम सीखते हैं कैसे हम संघ प्रक्षालन की क्रिया को करते हैं। तो सर्वप्रथम उकड़ू बैठकर 2 गिलास पानी जो आपने तैयार किया है उसको पिएंगे, और तत्पश्चात ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटिचक्रासन, भुजंगासन और उद्राकर्षण या शंखासन, इन आसनों के अभ्यास को 5-5 बार करेंगे, और पुनः फिर 2 गिलास पानी पिएंगे और पुनः आसनों का अभ्यास करेंगे। यही क्रिया 15 से 20 मिनट तक आपको करनी है। तत्पश्चात जब शौच क्रिया स्टार्ट हो जाए तो आपको इसको जारी रखते हुए, और जैसे ही मल त्याग की इच्छा हो, शौच क्रिया से निवृत्त होकर पुनः आकर और पानी पीकर इन आसनों को बार बार दोहराते हैं, और तब तक दोहराते रहते हैं जब तक आपका पेट से आंतों की सफाई पूरी हो जाती है और साफ स्वच्छ पानी निकलने लगता है, पहले मल के साथ और फिर पीला पीला पानी। उसके बाद जब साफ स्वच्छ पानी निकलने लगता है तो हम इस क्रिया को रोक देते हैं और संघ प्रक्षालन की क्रिया के करने के बाद की सावधानियों को अपनाते हैं। तो आइए पहले हम सीखते हैं किस प्रकार इस क्रिया को करते हैं। तो सर्वप्रथम उकड़ू में बैठ जाते हैं और 2 गिलास पानी पीकर इन आसनों को दोहराते हैं। दो गिलास पानी को पिएंगे। तत्पश्चात खड़े होकर आसन करेंगे। संघ प्रक्षालन की क्रिया विधि में 2 गिलास पानी पीकर और सर्वप्रथम खड़े होकर 5 आसनों के क्रम में पहला आसन करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। 5 बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सांस को भरते हुए दूसरे अभ्यास में करेंगे तिर्यक आसन का अभ्यास। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखते हुए श्वास को अंदर भरते हुए लेफ्ट साइड में श्वास को निकाल के टर्न करना है। श्वास को भरते हुए वापस पुनः सांस को निकालते हुए
तीसरा अभ्यास कट चक्रासन का। कट चक्रासन के बाद अगला अभ्यास लेट कर करेंगे त्रियक भुजंगासन का अभ्यास। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखते हुए सांस को भरते हुए बाएं कंधे से दाएं पैर की अड़ी को, दाहिने कंधे से बाएं पैर की अड़ी को देखना है। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और पांचवा अभ्यास करेंगे शंखासन या उद्रासन का अभ्यास। उकड़ू बैठकर दोनों हाथों को इस प्रकार अपने घुटने पर रखते हैं और घुटने पर रखने के उपरांत सांस को भरेंगे। दाहिने घुटने को बाएं पंजे पर और पीछे की ओर श्वास को निकाल के देखेंगे। अभी आपने शंखासन का अभ्यास किया। शंख प्रक्षालन की क्रिया के अंतर्गत इन सभी पांचों आसनों को 5-5 बार करने के उपरांत पुनः फिर 2 गिलास पानी पीकर पुनः इस अभ्यास को दोहराते रहते हैं और तब तक दोहराते रहते हैं जब तक शौच प्रारंभ नहीं हो जाता है। और शौच प्रारंभ होने के बाद इस क्रिया को जैसा पानी पीते हैं साफ स्वच्छ पानी शौच के माध्यम से निकलने लगता है, तब तक इस क्रिया को करते रहते हैं। आइए अब जानते हैं तीसरे चरण में शंख प्रक्षालन करने की क्या सावधानियां हैं उनके बारे में। शंख प्रक्षालन के इस आसनों के अभ्यास को समाप्त करते हुए शंख प्रक्षालन क्रिया को पूर्ण कर देंगे और तत्पश्चात कुछ सावधानियों का पालन करेंगे। पहली, शंख प्रक्षालन क्रिया के बाद 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, ना ही सोना है, सिर्फ जो है रेस्ट करना है। 3 घंटे बाद ही आप यदि पानी भी पीना है तो गर्म पानी पीना है। शंख प्रक्षालन क्रिया करने के 2 दिन बाद तक रेस्ट करेंगे और भोजन में खिचड़ी घी के साथ प्रयोग करेंगे। किसी प्रकार के मसालेदार आहार का प्रयोग नहीं करेंगे। शंख प्रक्षालन क्रिया आदि के बाद दूध व दूध से बनी हुई
चीजों को नहीं खाएंगे। संघ प्रक्षालन क्रिया आदि के बाद आपको मांसाहार, मदिरापान, जूस आदि नहीं लेना है। संघ प्रक्षालन क्रिया बालक, कमजोर व्यक्ति व गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है। संघ प्रक्षालन क्रिया के बाद ठंडे पानी से हाथ पैरों को भी नहीं धोना है। संघ प्रक्षालन क्रिया करने के बाद सिर्फ आपको आराम करना है। बाहर खुली धूप व हवा में नहीं निकलना है। इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए योग गुरु के निर्देशन में आप इन क्रियाओं को करें और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ आइए लाइक, शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को सही।